हम बात करेंगे डेट इज़ थर्मोरेगुलेशन। याद रहे चैप्टर नंबर 1 में हमने 3 प्रोसेस जो है वो स्टडी करने थे। नंबर 1 ऑस्मोरेगुलेशन, नंबर 2 थर्मोरेगुलेशन एंड नंबर 3 एक्सक्रीशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन को हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड प्रोसेस की, थर्मोरेगुलेशन की। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो टेम्परेचर को अपनी बॉडी के अंदर जो है वो कैसे एडजस्ट करते हैं। अब चूंकि थर्मोरेगुलेशन एक प्रोसेस है तो अल्टीमेटली हम पहले इसको प्लांट्स में स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद एनिमल्स में स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोरेगुलेशन। टुडे आवर टॉपिक इज थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट्स में जो हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे। क्या प्लांट्स के पास कुछ ऐसी एडेप्टेशंस मौजूद होती हैं जो उन प्लांट्स को डिफरेंट टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के जो हैं वो काबिल बनाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाई टेम्परेचर की। हाई टेम्परेचर की इसमें हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक प्लांट है हाई टेम्परेचर। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाई टेम्परेचर की वजह से प्लांट को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है और प्लांट फिर उस प्रॉब्लम को जो है वो कैसे जो है वो एडजस्ट करता है। तो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर की वजह से आप जानते हैं जब टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वो प्लांट है और इस प्लांट के बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो टेम्परेचर जब बाहर ज़्यादा होगा तो अंडरस्टूड है बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है वो कम होगा। तो टेम्परेचर जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो दाखिल होना शुरू हो जाएगा, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो अगर एक प्लांट हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में मौजूद है तो उस हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट की वजह से क्या होगा, बाहर से टेम्परेचर बॉडी में दाखिल होगा, जिससे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू होगा। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होंगे, जो कि हम जानते हैं ख़ास किस्म की जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स जो हैं, एंजाइम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। हम जानते हैं हाई टेम्परेचर पर जो प्रोटीन्स होती हैं वो उन स्ट्रक्चर जो है वो लॉस करना शुरू कर देती हैं, जिसे हम प्रोटीन डीनेचरेशन या इस केस में हम एंजाइम डीनेचरेशन का नाम भी देते हैं। और अब एंजाइम्स का काम क्या होता है, हम जानते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को, मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो अगर हाई टेम्परेचर की वजह से बॉडी में एंजाइम्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, डीनेचरेशन का शिकार होंगे, नतीजतन क्या होगा, इस प्लांट बॉडी के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म होगा वो जो है वो डिस्टर्ब होगा, जो इस प्लांट के लिए खतरे का बायस बन सकता है। तो हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ती है। हाई टेम्परेचर इन दिस एनवायरनमेंट, हाई टेम्परेचर causes denaturation of enzymes, thus kill the metabolism of that plant। तो हाई टेम्परेचर की वजह से उस प्लांट में जो एंजाइम्स होंगे वो डीनेचरेशन का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। जब एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे तो उस प्लांट बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा वो सारे का सारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो प्लांट के सर्वाइवल के लिए जो है वो ज़रूरी, जो प्लांट के सर्वाइवल के लिए जो है वो ज़रूरी नहीं है, ख़तरनाक है। तो अब इस हालत में प्लांट्स जो हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अपने टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा। बाहर से जो टेम्परेचर आ रहा है जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और एंजाइम्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, इस टेम्परेचर को किसी ना किसी तरह जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस हवाले से प्लांट्स के पास जो है
वो एक अडेप्टेशन मौजूद होती है इवेपोरेटिव कूलिंग के ज़रिए। प्लांट्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को जो है वो इवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी को इवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे वेपर्स, जब वाटर वेपर्स एनवायरनमेंट में दाखिल होते हैं तो प्लांट के इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में जो टेम्परेचर होता है वो बाहर निकल जाता है और एंजाइम्स जो हैं वो महफूज रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर तो प्लांट्स इस कंडीशन को कैसे मैनेज करते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते हैं, बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हॉट एनवायरनमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट ड्राई भी हो, मींस कि वो प्लांट ऐसी जगह पर मौजूद हो जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो अगर प्लांट की बॉडी में पानी कम है और प्लांट जो है वो ट्रांसपायरेशन के जरिए इवेपोरेटिव कूलिंग करता जा रहा है, तो टेम्परेचर को तो एडजस्ट कर लेगा प्लांट, लेकिन बॉडी में ट्रांसपायरेशन के जरिए जो वाटर बाहर इवेपोरेट होता जा रहा है, बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी और जिस एनवायरनमेंट में मौजूद है वो तो ड्राई है। इस कंडीशन अब देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में भी सर्वाइव करती हैं। तो ऐसा प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में भी बासानी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो देखी गई है कि प्लांट्स के अंदर, ख़ुसूसन वो तमाम प्लांट्स जो हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, दे मेक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स इन देयर बॉडी दैट आर नोन एज हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स, हीट शॉक प्रोटीन्स जो हैं ये ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। अब ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, जब ये प्रोटीन्स जो हैं वो बॉडी के अंदर बनती हैं तो ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, दे एम्ब्रेस एंजाइम्स प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी। एम्ब्रेस का मतलब होता है कवर करना। ये बॉडी में, प्लांट बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं उनको कवर कर लेती हैं, एम्ब्रेस कर लेती हैं, जिससे अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा भी है तो उसका असर जो है वो बॉडी में मौजूद एंजाइम्स पर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचरेशन का शिकार नहीं होते और यूं मेटाबॉलिज्म जो है वो चलता रहता है। लो टेम्परेचर की इस टॉपिक में हम देखेंगे कि लो टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में प्लांट्स जो हैं वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं सब। लेकिन अब हम बात करेंगे लो टेम्परेचर की। अब देखना ये है कि लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स को किन प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करना पड़ता है और उन प्रॉब्लम्स को वो कैसे जो हैं वो सॉल्व करने की सलाहियत जो है वो रखते हैं डिफरेंट अडेप्टेशंस की मदद से। तो लो टेम्परेचर की भी अगर हम बात करें तो देखा गया है कि लो टेम्परेचर की वजह से जब प्लांट एक ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद है जब बाहर का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, तो अंडरस्टूड है बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन टेम्परेचर क्या करेगा, बाय डिफरेंट वेज इट मूव्स आउट फ्रॉम प्लांट बॉडी, जिससे बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। अब जब बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उन सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन आप जानते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती हैं। लिपिड्स जो हैं लो टेम्परेचर की वजह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो क्रिस्टल्स की सूरत इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ लिपिड्स ही नहीं, प्रोटीन्स भी जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो इफेक्ट होती हैं। नतीजतन क्या होगा, लो टेम्परेचर की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल्स, प्लांट सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसकी जो फ्लूडिटी होगी, उसकी जो लचकपन होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि लिपिड्स जो होंगे वो क्रिस्टल्स की सूरत इख्तियार कर देंगे। तो लो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ड्यू टू लो टेम्परेचर द फ्लूडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन अल्टर्ड। सेल मेम्ब्रेन्स की लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होगी उनकी जो लचक होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब क्यों ख़त्म होगी, उसकी वजह क्या है, बिकॉज लिपिड्स कन्वर्ट इनटू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो लिपिड्स होंगे वो क्रिस्टल्स की सूरत जो हैं वो इख्तियार कर देंगे। इसके साथ साथ सिर्फ
क्रिस्टल्स की सूरत ही इख्तियार नहीं करेंगे। इसके साथ साथ लिपिड्स के अंदर जो प्रोटीन्स होंगी वो भी जो हैं प्रोटीन्स आर आल्सो अफेक्टेड, जिसका नतीजा क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो ना ही सॉल्यूट्स को। अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स इस प्रॉब्लम को फेस कैसे करती हैं, क्या प्लांट्स के पास कोई अडेप्टेशन मौजूद है। तो देखा ये गया है कि जब प्लांट्स को ऐसी सूरत हाल का सामना होता है तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जब बनते हैं तो ये बॉडी के अंदर नए लिपिड्स बनाना शुरू कर देते हैं। वो लिपिड्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब अगर सेल्स की जो मेम्ब्रेन होगी वो ऐसे लिपिड से बनी होगी जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, तो वो लिपिड्स जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं उन पर लो टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता। तो बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, जैसे ही प्लांट्स को लो टेम्परेचर का सामना होता है, प्लांट्स अपनी बॉडी में जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं ताकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से लिपिड्स और फिर लिपिड से सेल मेम्ब्रेन बनाई जा सके। तो सेल मेम्ब्रेन में जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बने लिपिड्स होंगे तो ऐसे लिपिड्स पर फिर लो टेम्परेचर का कोई असर नहीं होगा। लेकिन इस अडेप्टेशन की खामी ये है कि ये जो सारा प्रोसेस है कि बॉडी के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बनाकर फिर लिपिड्स बनाना, फिर सेल मेम्ब्रेन बनाना, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स टाइम। इस प्रोसेस के लिए, इस अडेप्टेशन के लिए टाइम जो है वो रिक्वायर होता है। लेकिन अगर प्लांट्स को अचानक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का सामना करना पड़ जाता है, अचानक से टेम्परेचर, रैपिड चिलिंग, अचानक से, अगर हम बात करें फ्रीजिंग टेम्परेचर की, थर्ड टाइप ऑफ टेम्परेचर की, अब देखना ये है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से प्लांट को किस प्रॉब्लम का जो है वो सामना करना पड़ता है, प्लांट्स को कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ती हैं। तो ड्यू टू फ्रीजिंग टेम्परेचर आइस क्रिस्टल्स फॉर्म्ड इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो हैं वो आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर आइस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो आइस क्रिस्टल्स हैं, बर्फ़ की जो कलमें हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कहाँ पर बनेंगे, दे आर कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है महदूद होना। ये जो आइस क्रिस्टल्स होंगे ये कहाँ तक बन सकते हैं, दे आर कन्फाइंड टू आउटसाइड सेल वाल, या तो ये आइस क्रिस्टल सेल वाल के बाहर बनेंगे, आउटसाइड सेल वाल, और इनसाइड, या ये समटाइम्स सेल के अंदर भी जो हैं वो बन जाते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का पोर्शन आता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर भी लिक्विड मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म की शक्ल में भी जो है वो लिक्विड मौजूद होता है। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो लिक्विड होगा जिसे हम साइटोसोल कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म की सूरत में जो लिक्विड होगा वो फ्रीज होना, उसमें क्रिस्टल्स, आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो अगर तो सेल वाल के बाहर, अगर आइस क्रिस्टल्स सेल वाल के बाहर तक ही बनते हैं, बाहर तक ही महदूद रहते हैं, तो सेल को इतना नुकसान नहीं पहुंचता, सेल अपना काम नॉर्मली करता रहता है। लेकिन अगर आइस क्रिस्टल मेम्ब्रेन्स, ये जब सेल के अंदर जो हैं वो आइस क्रिस्टल बनना शुरू होंगे तो उन आइस क्रिस्टल्स की वजह से सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स होंगी वो परफोरेट होना शुरू हो जाएंगी, टूटना शुरू कर देंगी, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होंगी। अब इससे क्या होगा, अब इस केस में प्लांट जो है वो कैसे सर्वाइव करेगा, प्लांट्स के पास क्या अडेप्टेशन मौजूद है, प्लांट्स क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स अपनी जो सेल के अंदर जो साइटोसोल मौजूद होता है उसकी जो सॉल्यूट कंपोजिशन होती है, उसकी जो लिक्विड कंपोजिशन होती है उसको ही चेंज कर देते हैं। साइटोसोल की जो कंपोजिशन है उसको चेंज कर देते हैं और उसकी कंपोजिशन को चेंज करके उसको सुपर कूल कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रीजिंग टेम्परेचर का लिक्विड पर, साइटोसोल पर जो कि सुपर कूल कर दिया गया है उस पर कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता। सिंपली फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो सेल के बाहर या सेल के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनते हैं।
इससे बचने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो हैं वो अपने सेल्स के अंदर जो साइटोसोल की सूरत में जो प्लांट्स क्या करते हैं, सॉल्यूट की तो सिंपल फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से हमने देखा कि प्लांट्स के सेल्स में आइस के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो बाज़ का सेल के बाहर और बाज़ का सेल्स के अंदर भी बन जाते हैं। इस सूरत हाल का सामना प्लांट्स कैसे करते हैं, प्लांट्स सिंपल क्या करते हैं, प्लांट्स अपने सेल्स के अंदर जो सॉल्यूट कंपोजिशन है, जो सोल्यूशन कंपोजिशन है, उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म जो कि जिसमें सोल्यूशन जो है साइटोसोल की सूरत में होते हैं, वो सुपर कूल जो है वो हो जाते हैं, कि जिन पर फ्रीजिंग टेम्परेचर का कोई असर नहीं। MCQs देखें तो इस टॉपिक में से MCQs कोई नहीं आया। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन्स। अब हीट शॉक प्रोटीन्स को हमने किस तरह जो है वो मैनेज करना है, बुक में प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन नहीं लिखी, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा अरेंज करना है। हमने लिखा दोज प्रोटीन्स डेट एम्ब्रेस एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डीनेचरेशन। वो प्रोटीन्स जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स को कवर करती हैं ताकि उन्हें डीनेचरेशन से बचाया जा सके, उन्हें हम हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं। अब हमने साथ ये भी मेंशन करना है कि ये प्रोटीन्स प्लांट्स क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं। अगर प्लांट्स हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में मौजूद हैं तब वो इन प्रोटीन्स को बनाते हैं, ताकि वो प्रोटीन्स जो हैं, ये हीट शॉक प्रोटीन्स दूसरी प्रोटीन्स और एंजाइम्स को जो है वो प्रोटेक्ट करें और उन्हें डीनेचरेशन से जो है वो बचा सकें। लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो ये टॉपिक जो है वो पूरा आ चुका है, थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, जिसमें आपको तीनों हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो लिखने होंगे। तो ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस में भी जो है वो आ चुका है।